तो अभी जो एक प्रोजेक्ट मैं भी आपको जो बताऊंगा, ये प्रोजेक्ट में हमने जो यूज किया है मेनली जेएसपी और सर्वलेट यूज करके मैंने सब कुछ किया है। और डेटाबेस तो है, जेडीबीसी है ही, लेकिन इसमें क्या सब चीजें होगा और कंप्लीट एक लॉगिन एंड लॉग आउट सिस्टम के साथ पूरा डिटेल हम किस तरीके से एक वेब एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं जावा में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर आप लोगों का असाइनमेंट इसमें ये रहेगा कि इसमें हम हाइबरनेट का कंसेप्ट किस तरीके से ऐड करेंगे, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल अभी जो प्रोजेक्ट है उस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है कि आप सिंपल सा जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट आप बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप डायनामिक वेब प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, और इसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट 1। और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, एक्सएमएल फाइल ले लीजिए और यहाँ पे जो है हमें फिनिश कर देना है। चलिए, ये हो चुका है प्रोजेक्ट हमारा रेडी। अब यहाँ पे और क्या सब चीजें होगा जब प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए, आप सब कुछ सभी स्टेप्स आप समझते हो अभी आप। तो मैं यहाँ पे अभी मेरे डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ और एक यहाँ पे आप देख पाएंगे पुणे ट्रेनिंग करके मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे वेब के अंदर में बहुत सारे मैंने फाइल्स क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूंगा मैं, और ये इसमें जो भी कोडिंग किया हुआ है आपको 100% समझ में आएगा, कोई नया चीज मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। इसलिए मैं अभी कोडिंग एक ही चीज में कोडिंग करके आपको नहीं दिखाऊंगा। आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो और इस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि आप हर चीज आप समझ सकते हो। और यहाँ पे कुछ नया चीज नहीं है कि जो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको दूं, आप खुद से सारी चीजें आप कर सकते हैं क्योंकि अभी आप एडवांस जावा के अंतिम पड़ाव पे आप पहुंच चुके हो आप। ठीक है, तो इसको जस्ट मैंने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद जो है हम लोग वापस से अपने इक्लिप्स पे आते हैं और इक्लिप्स में जो वेब कंटेंट हमारे पास है इसको सेलेक्ट किया और वहाँ पे मैंने जो कॉपी किया हुआ था जितने फाइल्स मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है यस टू ऑल कर दो, आप जितनी भी फाइल्स है सब कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा मैंने जेएसपी फाइल यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, अब जेएसपी फाइल अगर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे अगर आप वेब आईएनएफ के अंदर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे जो है, एक सेकेंड ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहेगा, आप देख सकते हो आप। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो अब इस प्रोजेक्ट को पहले मैं रन करता हूँ और फिर इसकी कहानी हम डिस्कस करेंगे कि क्या सब चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पेज, बहुत सारे पेजेस क्रिएट किया हुआ है। फिलहाल मैं सभी पेजेस पे डिस्कस डिस्कस नहीं करूंगा। हम बात करते हैं यहाँ पे रजिस्टर डॉट एच टी एम एल का। और ये आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ सीएसएस का भी हमने कुछ चीज़ें मैंने ऐड किया है। ठीक है, और जिन्हें सीएसएस के बारे में नहीं आइडिया है उनके लिए मैं अलग से एक सेशन बताऊंगा कि क्या सब चीज़ें सीएसएस का होता है। और मैं आपको एक वीडियो एक्सेस दूंगा, उसको एक बार आप चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे HTML में पूरा फॉर्म के अंदर हमने पूरा ये सब चीज़ें डिजाइन मैंने किया। आप यहाँ पे देख पाओगे कि एक्शन में है साइन अप डॉट जेएसपी मेथड पोस्ट है, और सेम उसी तरीके से हम लोग जिस तरीके से बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस उसी तरीके से यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है कंप्लीट। ठीक है, अब ये सब चीजें यहाँ पे बन चुका है, पूरा हमने बनाया हुआ है डिजाइनिंग के साथ। अब अगर इसे आप रन करने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि रजिस्टर डॉट एच टी एम एल में आपने देखा कि फॉर्म पे जो एक्शन है मैंने रखा है साइन अप डॉट जेएसपी, मतलब इसका कनेक्टिविटी साइन अप डॉट जेएसपी नाम का पेज यहाँ पे होगा। और वो आपको यहाँ पे उसके जस्ट नीचे ही आपको दिखेगा साइन अप डॉट जेएसपी। और ये भी चीजें आपको, हर चीज आपको समझ में यहाँ पे आएगा, वही सब चीजें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट और गेट पैरामीटर। और ये आप जानते होंगे ये सभी टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा, राइट। और ये सब जो भी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर किया डेटाबेस में, हम लोग यहाँ पे सबको इंसर्ट इनटू इन्फो नाम का टेबल हमारे पास होगा। और यहाँ पे सभी डेटा को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हूँ और इसके बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है।
उसके बाद अगर डेटाबेस में अगर डेटा स्टोर हो जाता है तो ये आपको एक न्यू पेज से कनेक्ट करेगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट मेथड, इसके बारे में भी हम लोग कर चुके हैं कि अगर एक पेज से दूसरे पेज से कनेक्ट करना हो तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने रखा है थैंक यू डॉट HTML, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आप नॉट इंसर्टेड कुछ मैसेज आप दे सकते हो आप, ठीक है। और अब यहाँ पे थैंक यू डॉट HTML पेज भी हमने यहाँ पे बनाया के रखा हुआ है। तो ये हमारा थैंक यू डॉट HTML पेज आप देख पाओगे जहाँ पे मैंने डिजाइनिंग के साथ सब कुछ बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको मैसेज आएगा क्या, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ अस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्लिक हेयर टू लॉग इन। और क्लिक हेयर पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ahref मैंने यूज किया हुआ है, जिसको मैंने लिंक दिया है लॉगिन डॉट HTML पेज से। मतलब एक और हमारे पास यहाँ पे पेज होगा लॉगिन डॉट HTML पेज, ठीक है। और लॉगिन डॉट HTML पेज में फिर से डिजाइनिंग सारा चीज किया हुआ है। और यहाँ पे फिर से आपको देखोगे क्या कि यहाँ पे हमने एक्शन यूज किया है चेक लॉगिन डॉट JSP, और यहाँ पे हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड का, एक सबमिट बटन है। और इसी पेज से मैंने वापस से, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और डायरेक्टली इस पेज पे आ चुका है तो उसको मैसेज हम देंगे क्या कि नॉट अ मेंबर येट, है ना, इस तरीके से मैसेज रहेगा। तो वहां पे उसको मैसेज दे देंगे क्या कि रजिस्टर नाउ, और रजिस्टर नाउ पे मैंने क्या किया है, रजिस्टर डॉट HTML से फिर से वापस से इसको कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे हर पेज आपस में लिंक, रजिस्टर डॉट HTML से वापस से हम रजिस्टर डॉट HTML पेज पे चले जाएंगे, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे सब कुछ अपने यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ करेक्ट से देते हो आप, तो यहाँ पे चेक करेगा कि आपने जो यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने दिया है वही है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमने एक पेज क्रिएट किया है चेक लॉगिन डॉट JSP पेज। और चेक लॉगिन डॉट JSP पेज आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे भी मैंने डेटाबेस से कनेक्टिविटी किया है, और फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड जो पहले दिया था वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं इस कोडिंग के बारे में कोई डिस्कशन में नहीं करूंगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या कि रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, अगर मैच नहीं हुआ तो कुछ इस तरीके से मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस होगा, और अगर आप लॉगिन वाले पेज पे अगर आप जाते हो आप, और लॉगिन वाले पेज पे जाने के बाद अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होता है वहाँ पे, तो आपको बताएगा कि आपने रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड दिए हो आप। लेकिन आपको समझने की जरूरत ये है कि इस प्रोजेक्ट को रन करने से पहले यू मस्ट नीड टू क्रिएट द डेटाबेस एंड देन यू हैव टू क्रिएट वन टेबल इनसाइड दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम क्या है, आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा हुआ है। तो मैंने डेटाबेस का नाम रखा हुआ है पुणे, पुणे नाम का डेटाबेस मैंने रखा हुआ है। और टेबल का जो नाम है वो है इन्फो, राइट। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो मैंने बनाया हुआ है ये सब चीजें पहले से मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं वापस से अभी जो है हम लोग आते हैं, आई होप कि मेरा पेज आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप लोकल होस्ट आप टाइप कीजिए, और यहाँ पे PHP माई एडमिन पे जाते हैं, ये इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे क्या कि पुणे नाम का डेटाबेस हमारे पास में नहीं है, राइट। तो देखिए, तो हमें क्या करना है कि पुणे नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, और ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से क्रिएट करना आपको बता चुके हैं हम लोग। पुणे नाम का डेटाबेस क्रिएट कर दिया। टेबल का नाम जो है यहाँ पे दे के बनाना, और इस टेबल के अंदर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे जो है जो टेबल हमारे पास है, टेबल का नाम क्या है, इन्फो। इन्फो के अंदर में क्या क्या नाम है आप देखो, INS नेम मतलब इंस्टीट्यूट नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन, ईमेल, पासवर्ड, कोर्स, फिर कोर्स टाइप, मोबाइल नंबर, और क्या है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर है, एड्रेस, एरिया है, एड्रेस है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। तो इतना टेबल मैं बनाऊंगा नहीं, ऑलरेडी मैंने जो आपको जो फाइल दूंगा तो उसी में ये इंफॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे दे के रखा है। और ये टेबल ये है इन्फो करके ये है, राइट। तो इसको जस्ट हमें इम्पोर्ट कर लेना है, और ये डेस्कटॉप पे ही है ही। तो इसको कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है, ऑलरेडी मैं जब इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपको डेटाबेस के अंदर आप टेबल बनाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से करना है, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे है ना माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर क्वेरी, यहाँ पे ये ऑलरेडी फाइल हमारे पास में है जो मैंने दूसरे सिस्टम पे बनाया था, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। तो इसी को मुझे इम्पोर्ट कर लेना है। कहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे,
इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का। जैसे आप इंपोर्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको पूछेगा लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट फाइल एंड हियर यू नीड टू चूज द फाइल, जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड अभी जो है आपको जाना कहाँ पे है, हमने जो एक प्रोजेक्ट रखा था पुणे ट्रेनिंग के अंदर, ये मेरा फाइल है इन्फो, राइट। और जस्ट इसको ओपन करेंगे, info.sql आप देख पाएंगे और यहाँ पे जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे वही पर्टिकुलर टेबल आप यहाँ पे आ चुका है। और अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने उस सिस्टम में कुछ कुछ किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डेटा मैंने यहाँ पे टेस्ट करके मैंने देखा था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, राइट। तो ये टेबल आप मैनुअली भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको हर तरीके से मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से टेबल बनाया जाता है। अब ये चीज बन चुका है, डेटाबेस रेडी है, टेबल रेडी है, मींस अब आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट को आप रन कर सकते हो। मैं अभी कोडिंग के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, वो उस पर आप लोगों को अच्छे से टाइम देना है और सेपरेटली आपको बनाना है, राइट। अब आप देखो रन किसे करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई index.html नाम नहीं दिया, मैंने register.html दिया है, तो ऑब्वियसली आपको मैनुअली इसी पेज को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर यहाँ पे करना चाहिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्वर पे रन होगा, नेक्स्ट करके अगर आप इसको फिनिश करते हैं और यहाँ पे आपका जो पेज होगा एक ओपन होना चाहिए और आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से ये डिजाइन मैंने लिया है, ठीक है। और अगर इसी को मैं अपने ब्राउजर पे रन करना चाहता हूँ तो इसको मैंने यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया और अपने ब्राउजर पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको रखता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। होम, आईटी, इंक्वायरी वगैरह बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारे चीजों पे मैंने अभी कोडिंग कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन जो मेरा मेन पर्पस है वो सब चीजें कंप्लीट आप लोग करेंगे, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या कि ये रजिस्ट्रेशन का डेटा यहाँ पे है, क्रिएट योर पुणे ट्रेनिंग अकाउंट, यहाँ पे जो है आप अकाउंट क्रिएट आप कर सकते हो आप, राइट। और यहाँ पे जो है मेंबर का लॉगिन यहाँ से आप कर सकते हो, और यहाँ भी मैंने दिया है नॉट ए मेंबर येट, यहाँ से भी वापस रजिस्टर पेज पे जा सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली आप यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आप देते हो और आप क्लिक करते हो आप, राइट, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या कि बता रहा है कि रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस अभी करना है, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करोगे, उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करना है और आपसे हम करवाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे क्या कि आपने यहाँ पे जब तक कि रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि आप पहले डेटा आप देखो कि डेटा में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है क्या सब पहले से स्टोर्ड है, राइट। तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से 3 डेटा पहले से यहाँ पे स्टोर्ड है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ डेटा डाला है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे डाल दिया CNC वेब वर्ल्ड, कॉन्टेक्ट पर्सन मैंने मेरा नाम डाल दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैंने मेरा ईमेल आईडी डाल दिया। पासवर्ड मैं याद रखता हूँ, ऐसे पासवर्ड में देता हूँ, मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 5 दे दिया, 1 2 3 4 5 दे दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे दिया। कोर्सेस यहाँ से सेलेक्ट आप कर सकते हो, जो भी कोर्सेस सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग और क्लासरूम ट्रेनिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे आप दे सकते हो, जो भी देना है आप दे सकते हो। एरिया आप यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस जो भी आपको देना होगा मल्टीपल लाइन में आप सारी चीजें लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अभी ये जो पेज मैंने आपको जो दिखाया है ये कौन सा पेज है, register.html को मैंने रन किया है, राइट। जैसे यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये thank you.html पेज पे चला गया और मैंने वो चीज आपको दिखाया भी था, राइट। और आप यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि थैंक यू, इस तरीके से मैंने डिजाइन में बनाया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, क्लिक हेयर टू लॉग इन, और क्लिक हेयर में मैंने href मैंने यूज किया था, हाइपर रेफरेंस यूज किया था। और जैसे अगर आप इस क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे देखो कि login.html पेज पे आ चुके हो आप। और मैंने इसलिए सबको विजिबिलिटी रखा है ताकि आपको समझ में आएगा कि इंटरनली सब किस तरीके से लिंक है। और यहाँ पे आप देखो सिर्फ लॉगिन का इंफॉर्मेशन है। और यहाँ से भी आप वापस अगर आप डायरेक्टली इस पेज पे आते हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अगेन यू विल बी रीडायरेक्टिंग टू द रजिस्टर पेज, राइट। तो यहाँ से भी आप क्लिक करते हो, यहाँ पे भी मैंने href यूज किया हुआ है, और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो फिर से रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चले जाओगे। अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब यहाँ पे यूजर
जो नेम है और पासवर्ड आपको देना होगा। यूजर नेम वही होगा जो आपने ईमेल आईडी रखा, ईमेल आईडी को ही मैंने यूजर नेम बनाया हुआ है। तो मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया था, पासवर्ड हमने रखा था 12345, राइट। अगर रॉन्ग दिया तो नहीं आएगा, मैंने चेक करके आपको सबसे पहले वही दिखाया था। अभी आप देखो यहाँ पे भी हम लोग हैं किस पे, login.html पेज पे हम लोग हैं अभी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन वाले पेज पे, तो उसके बाद एक अलग से profile.jsp पेज से इसने कनेक्ट कर दिया, जहाँ पे दिखा रहा वेलकम CNC वेब वर्ल्ड, राइट। अब यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन था डेटाबेस से फेच करके आपके पास दिखा रहा है कि ये सब इंफॉर्मेशन आपने डाला हुआ था, जो डेटाबेस से फेच करते हुए आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया होगा, रिजल्ट सेट यूज किया होगा। यहाँ पे सब फेच करके आप अच्छी तरीके से टेबल में जितने अच्छे से डिजाइन करके दिखाना चाहो आप यहाँ पे उसे दिखा सकते हो। दूसरी बात क्या कि अब यहाँ पे लॉग आउट बटन भी मैंने बना दिया है कि अगर हमने लॉग आउट पे क्लिक किया तो आप लॉग आउट होने के बाद किस पे जाओगे। अभी तो हम लोग किस पे हैं, profile.jsp पेज पे अभी हम लोग हैं। और जैसे हमने लॉग आउट बटन पे क्लिक किया, वापस से आप लॉगिन पेज पे आ चुके हो। और अगर आप यहाँ पे आ चुके हो और यहाँ पे आपने देखा कि आपने सब कुछ यूजर नेम पासवर्ड दिया, तो नेक्स्ट पेज पे आप जाते हो। और अगर वापस से रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करते हो तो वापस से आप रजिस्ट्रेशन पेज पे भी आप आ रहे हो। और इस तरीके से आप एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट, लेकिन किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो इतना ही कहानी होता है, राइट। पेजेस आप अलग अलग बनाओ, बहुत सारे पेजेस बनाओ। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसमें कुछ काम नहीं किया हुआ है, जस्ट मैंने लिंक बना के छोड़ दिया है। आप लोगों को इस सब चीजों पे काम करना है कि इस पे क्लिक करेंगे तो एक कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप पूरा डिटेल, आप एड्रेस डालिए, राइट। यूट्यूब से लिंक कीजिए, फेसबुक से लिंक कीजिए, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो जितना अच्छे से आप बना सकते हैं वो सारा चीज आप यहाँ पे आपको करना है। अच्छा, एक और चीज कि अगर डेटाबेस में चल के देखें कि डेटा गया कि नहीं गया। अभी हमारे पास 3 डेटा यहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये ऑटो इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे प्राइमरी कीज को सेट किया हुआ है और सभी डेटा यहाँ पे आके स्टोर्ड यहाँ पे हो भी रहा है, राइट। तो ये इस तरीके से आपको एक वेब, छोटा सा एक वेब एप्लीकेशंस मैंने आपको बना के दिखाया कि किस तरीके से ये चीजें होता है। और लॉग इन लॉग आउट हर कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है, लेकिन आपको समझने के पर्पज से मैंने सिर्फ यहाँ पे जेएसपी में हर चीज मैंने किया है, कोई सर्वलेट मैंने यूज नहीं किया है। जितना भी कोडिंग है सब जेएसपी पेजेस में ही किया है। लेकिन एग्जैक्टली सेम चीज आप सर्वलेट में भी कर सकते हो। और आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग हाइबरनेट के थ्रू किस तरीके से करेंगे। और अभी आप हाइबरनेट के थ्रू भी आप ये सब चीजें आप कर सकते हो आप। लेकिन फिलहाल मैं अभी वो असाइनमेंट आपको नहीं दे रहा हूँ, अभी असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ क्या कि आपको अभी आप खुद बताओ कि जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ नया चीजें नहीं बताया मैंने। जो मैंने आपको ऑलरेडी जो पीसेस में बताया था कि हाँ आप डेटाबेस में स्टोर करो, फेच करो, अलग अलग प्रोग्रामिंग करके मैं बताया था लॉग इन लॉग आउट कैसे हो रहा है, एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा कैसे जाता है, इंटरनली हम एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कैसे करते हैं। सभी इंफॉर्मेशन मैंने अलग अलग क्लासेस में सेपरेटली सभी चीज मैंने बताया था। और उसी सभी कोड को एक साथ मैंने एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। तो अब आपका जो असाइनमेंट ये है, ये प्रोजेक्ट मैं आपको वहां पे टीचेबल पे डाल दूंगा, आप वहां पे डाउनलोड कीजिए। जितना पेज मैंने अभी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, रजिस्टर, साइन अप, थैंक यू डॉट HTML, लॉग इन डॉट HTML, चेक लॉग इन, और बस इतना ही है। 1 2 3 4 5 फाइल्स है। और सिर्फ इसी 5 फाइल्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है, समझना है। और उसके बाद आप खुद से, ये मेरा वाला कोड नहीं करना है, आपको खुद से समझते हुए पूरा कोड आपको अच्छी तरीके से रन करना है और बनाना है। और यहाँ पे जो डिजाइन मैंने बनाया है उससे बेहतर बनाने की आप लोग भी कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने जो डिजाइनिंग का जो पर्पस मैंने यहाँ पे यूज किया है, डिजाइनिंग के लिए मैंने कुछ यहाँ पे CSS भी यूज किया है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टाइल डॉट CSS फाइल भी है, राइट। तो CSS का कंसेप्ट क्या होता है, मैं उसके लिए जो है प्रशांत सर को बोलूंगा कि आपको CSS का फाइल आपको दे दें, उसके थ्रू आपको स्टडी करना है और आपको इस पे काम करना है। और ये काम करने में कितना टाइम लगेगा ये आप लोगों पे डिपेंड करता है और आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी तक का जो मैंने देखा है बस 2-3 लोग ही जो हैं सीरियस हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं और बना रहे हैं। रेस्ट पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, ठीक है। तो जो सीरियस है प्लीज आप जरूर इस पे काम कीजिए। और आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं कोडिंग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सभी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आई होप कि जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैसे क्या सब चीजें हैं,
आप उस पे आप काम कीजिए और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है उससे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और भी कुछ आपके पास आइडिया हो इसमें और भी आप चीजें ऐड कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाते हो आप, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि HTML के थ्रू आप गूगल से किस तरीके से आप लिंक करते हैं, गूगल वाला पेज जो है आप मैप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इतना चीज हमें आप लोग करके आप दिखाइए। कोई भी नया चीज मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, बस वही सब कंसेप्ट को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके मैंने आपको दे दिया है, राइट। तो पहले इसको आप ट्राई करके आप लोग देखिए। यस, किसी को डाउट कुछ तो प्लीज पूछिए।